नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वायरस किसी भी फसल में किसी भी जगह पे हो, आपका नुकसान ही करता है। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है वायरस। और ये एक ऐसी चीज है जो सबसे क्रिटिकल होती है, जिसे क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमने आज के इस वीडियो के अंदर यह विषय उठाया है। आप देख सकते हो कि भाई आपके फसल में वायरस आता है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आम इंसान की जिंदगी में भी वायरस आया था, कोरोना वायरस। उसने भी बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। और अभी किसानों की जिंदगी में भी एक वायरस पनप रहा है, जिसे कुछ लोगों ने क्योर कर लिया है, लेकिन कुछ लोग उससे छुटकारा नहीं पा रहे। तो इसीलिए हमने आज सोचा कि भाई चलो, आम किसान के जिंदगी का सबसे बड़ा वायरस जो है उसको खत्म किया जाए, और या फिर उसको खत्म करने का तरीका बताया जाए। तो वो कौन सा वाला वायरस हो सकता है? भाई देखो, वायरस एक ऐसी चीज है जो तबाही मचा देता है, आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। आपकी फसल में आए तो फसल में उथल पुथल कर देता है। तो जिंदगी का वायरस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है आपका कर्जा। तो भाई, कर्जा कौन सा? भाई कौन सा भी कर्जा हो, जो खेती के लिए लिया हुआ कर्जा है वो किसान ने लिया होता है। अभी वो कौन से भी कारण से लिया हो, लेकिन वो कर्जा किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा वायरस है। वायरस इसलिए कहा जाता है कर्जे को, क्योंकि भाई एक बार ये लग गया है तो ये बढ़ता ही जाता है, ये कम होने का नाम नहीं लेता है। क्योंकि ये आने का कारण भी, अगर आपके जिंदगी में मिसमैनेजमेंट है, मतलब बिना मैनेजमेंट के आपने कहीं पे भी तुक्का लगा लगा कर जीने का आदत है, और ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो ऐसे वायरस के अंदर, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप और भी ज्यादा ट्रैप में फंसते जाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा शांति से बैठकर 5-10 मिनट नहीं भाई, पूरे 2-3 दिनों तक आपको समय देना चाहिए कि भाई ये मेरा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर में, इस चक्रव्यूह के अंदर में फंसा हुआ हूँ, और इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकलना है। भाई चक्रव्यूह को अच्छे से समझ गए तो आप इस वायरस के चक्कर से भी बाहर निकल सकते हो, कर्जे में से भी बाहर निकल सकते हो। थोड़ा इंपॉर्टेंट विषय उन किसानों के लिए होगा जो किसान सचमुच इसमें फंसे हुए हैं। उन किसानों के लिए ये विषय कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक चीज बता देता हूँ। मैंने आम किसान से लेकर बड़े बड़े किसानों तक इसमें फंसते हुए देखा है, कर्जे के अंदर। क्योंकि क्या होता है, इंसान का मन जो होता है ना, वो थोड़ा लालची होता है। लालची ऐसे होता है, एक बार हमने कोई अचीवमेंट पा ली कि हाँ भाई, मैंने तो 1 एकड़ में शिमला मिर्च तो बहुत तगड़ा वाला कर दिया, तो दूसरे साल उसको तुरंत मल्टीप्लाई कर देता है कई गुना ज्यादा। ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा चला भी जाता है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो तो बना भी दिए कि भाई ऐसा मल्टीप्लाई करते वक्त प्रोजेक्ट आपको इन इन चीजों का ख्याल रखना है। लेकिन आज का विषय थोड़ा उससे डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप फंस चुके हो, तो अभी निकलना कैसा है ये अलग विषय बनता है। तो भाई शांति से समझ लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, और चले समझते हैं कि भाई ये हुआ क्यों और इससे निकलना क्यों है। तो भाई सबसे पहली बात, जो हमारी फसलें, 2 प्रकार की फसलें हम किसान भाई लोग करते हैं। अभी 2 प्रकार के किसान है यहाँ पे, ठीक है। एक बागवानी करने वाले किसान है। बागवानी यानी कि 12 महीने उनका क्या रहता है, फसल रहता है। और एक सिंगल हार्वेस्टिंग क्रॉप कहते हैं इसको, मतलब एक ही बार उसका हार्वेस्टिंग होगा पूरे साल में, और बाकी कभी भी नहीं। मतलब इसको क्या करेंगे, सिंगल हार्वेस्टिंग कहेंगे हम इसको, ठीक है। अभी इसके बाद जो हमारी जो साधारण फसलों में क्या होता है कि जो भी एक चीज है, वो 4 महीने 4-4 महीने की फसलें होती है। लगभग साल में पानी कम हो तो 2 फसलों में आपकी फसल निकल जाती है। तो इसमें मल्टीपल हार्वेस्टिंग भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है। अभी मल्टीपल हार्वेस्टिंग मतलब एक से ज्यादा बार, जैसे कि मिर्च है, मिर्च की तुड़ाई कितनी बार होती है, ककड़ी की कितनी बार होती है। और इसमें सिंगल हार्वेस्टिंग भी हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में, साधारण फसल में, जैसे कि आपका पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, एक ही बार हार्वेस्टिंग होगा। तो इसमें भी सिंगल हार्वेस्टिंग वाली फसल हो गई। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई अभी हमें पहले तो ये समझना होगा कि भाई ये हुआ क्यों, अभी इससे निकलना कैसे। आगे भाई देखो, ये सब समझोगे ना तो आपको इससे निकलने का रास्ता तुरंत पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप फंसे क्यों, ये बात बता देता हूँ। आप फंसे, ज्यादातर मैंने देखा है 80% जो किसान फंसे हुए हैं वो इस कारण फंसे हुए हैं, बागवानी वाली सिंगल हार्वेस्टिंग फसलों के कारण। और जो साधारण किसान है, जो सचमुच के
बहुत दिक्कत में रहते हैं, वहां पे सूखा पड़ता है, उनके पास मैनेजमेंट नहीं रहता है, कोई स्किल नहीं रहता है, पेस्टिसाइड कौन सा कब मारे ये सब स्किल नहीं रहता है। और या फिर सब कुछ अच्छा रहता है लेकिन किसी बड़े बैड लक के कारण उनका क्या होता है, फसलों को दाम नहीं मिलता। और ऐसी सिचुएशन में वो 20% वाले किसान यहाँ पे फंस जाते हैं। मैंने कहता कि ये परफेक्ट रेशो है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक जितना ऑब्जर्वेशन किया है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल वाली चीज है, अगर आपके पास कर्जा ज्यादा है और आप उसे सह नहीं पा रहे हो, तो भाई ये पैकअप कर लो, खत्म कर लो इसको का हमेशा के लिए। भाई पैसा कमाने के मौके हर बार आते रहेंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो कर्जा हुआ है वो बागवानी के कारण हुआ है और बागवानी ही उससे बाहर निकाल सकती है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी के अंदर मैं भी बहुत सालों तक फंसा रहा। बाद में मुझे रियलाइज हुआ भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, इसमें तो और भी ये दलदल की तरह है, और भी ज्यादा अंदर की तरफ चले जाते। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई इस दलदल से बाहर निकलना है, तो ये सिंगल हार्वेस्टिंग का जो रिस्क ले रहे हो ना आप हर साल, ये सबसे बड़ा है। आपको लगता है कि भाई एक ही साल में कई बार 1 एकड़ में 10-10 12-12 लाख रुपए हो जाते, तो ये जुआ खेलने जैसा हो गया। श्योरिटी नहीं है इसी साल होगा, अगले साल हो गए, या फिर आपकी जिंदगी में होगा भी नहीं होगा, ये श्योर नहीं है बागवानी वाली फसलों के अंदर। तो ये सिंगल हार्वेस्टिंग वाली जो फसलें होते हैं, इसमें यही वाला रिस्क रहता है, ये जुआ खेलने जैसा हो गया। यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क वगैरह कुछ नहीं होता है, इसीलिए इस जुए से आप बाहर निकल जाओ तुरंत। भाई पड़ोस वाला क्या कहेगा, तूने बागवानी निकाल दी, अभी तू तो साधारण किसान बन गया है, ये बन गया है, वो बन गया है। सब छोड़ दो भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का है, आपका कर्जा आप ही को निकालना है, वो नहीं आने वाला। ये बात अगर आप रियलाइज कर पाए तो आप बहुत बड़े संकट से बच सकते हो। मतलब जितना नुकसान हुआ है उतना हुआ है, आगे का रुक जाएगा भाई। क्योंकि बागवानी वाले जो भी फसलें अभी दिक्कत में ही ज्यादा है, इन 2-4 सालों में इनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी ड्रैगन फ्रूट जैसा फसल जिसको रेट अच्छा मिलता है, ऐसा सभी तरफ हवा है, लेकिन हमने जो भी हमारे व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़े हुए, हमने एक बार स्टेटस रख दिया, ड्रैगन फ्रूट को फेंक रहे थे भाई, नदी में फेंक रहे थे। तो वो क्यों फेंक रहे थे, बिना रेट के तो कोई ऐसा चीज करता नहीं है, तो ये बात समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से बागवानी वाली फसलें जो रहती है उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी जगह अटक जाती है। दूसरी उसमें सिंगल हार्वेस्टिंग होता है, मतलब वो सिक्सर लगा तो लगा, नहीं तो पीछे विकेट पड़ जाता है। तो ये विकेट ना गिरे इसके लिए क्या करना है, और आपको पैसा ही कमाना है तो किस तरीके से कमाना है, आपको क्या करना है, साधारण फसलों के अंदर आ जाना है। अभी साधारण फसलों के अंदर भी जिन जिन किसानों का ये 20% में फंसे हैं, वो ज्यादातर सिंगल हार्वेस्टिंग के चक्कर में ही फंस चुके हैं। सिंगल हार्वेस्टिंग, तो ये मल्टीपल हार्वेस्टिंग और सिंगल हार्वेस्टिंग मतलब एक से ज्यादा हार्वेस्टिंग और एक ही बार में हार्वेस्टिंग, इनमें ऐसी जो फसलें होती है इनमें आपको एक बैलेंस बनाना है 50-50। मतलब 4 एकड़ का खेत है तो भाई 2 एकड़ में सिंगल हार्वेस्टिंग और 2 एकड़ में मल्टीपल हार्वेस्टिंग वाला एक बैलेंस आपके यहाँ पे खेत में होना चाहिए। ये सबसे पहली बात हो गया। अभी आप कहोगे सर जी इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें तो 1 एकड़ में थोड़ी एक 8-10 लाख रुपए हो सकते, तो भाई उल्टा इसका पैसा इसमें आ रहा है। आप देखो इस साल बहुत सारे किसानों को, टमाटर वाले किसान ले लो, बैंगन वाले किसान ले लो, मिर्च वाले किसान ले लो, उनको अच्छा मुनाफा हुआ है। मैं नंबर नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन बागवानी की तुलना में उनको मुनाफा हो गया है। ऐसा नहीं कि सभी को हुआ है, बहुत सारे किसानों को हो चुका है। अभी सभी को क्यों नहीं हुआ है, वो भेड़ चाल में आ गए। भेड़ चाल में क्यों आ गए, देखो जून आ गया हमें प्लांटेशन करना है, उनको सिर्फ इतना पता है। अभी जनवरी आया है हमें प्लांटेशन करना है, उनको भी यही पता है। अभी अनिर्माता के जो भी सब्सक्राइबर है वो इतना तो ख्याल रखे कि भाई जब सभी लोग लगा रहे तब आप शांत रहे, और जब सभी लोग लगा लगा कर थक जाएंगे तब आप लगाने की कोशिश कीजिए। आपका जो भी फसल आप लगाओगे आपका फायदा होगा। मतलब आउट ऑफ सीजन ही रेट मिलता है। आप इस पूरे साल का 2023 के अंदर जितना भी रेट मिला है, कौन कौन से महीने में रेट था, टमाटर का फसल लो, मिर्च का लो, बैंगन का लो, अब तीनों फसलों में अच्छा मुनाफा हुआ है इस साल, को बहुत कुछ लोगों को हुआ नहीं है। तो कौन कौन से महीने में रेट था, थोड़ा आकलन कीजिएगा, आपको मेरी बात पे विश्वास जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये घटना हो चुकी है।
अभी फ्यूचर बताता तो वो बात अलग होती। दूसरी बात क्या होता है, साधारण फसलों में जो भी लागत लगती है इससे 1/4 लगती है। मतलब यहाँ पे 2-2 लाख रुपए का खर्चा आता है, एक साल में 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो यहाँ पे 25-30-50 हजार रुपए तक खर्चा आ जाता है। 70-80 हजार तक भी आप ले सकते हो, आपके बजट के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर है, आपको खर्चा कितना बढ़ाना है। अगर आप अच्छे से कॉस्ट कटिंग करके चले तो भाई बहुत खर्चा कम भी होता है। तो इस तरीके से साधारण फसलें आपको करना चाहिए। तो इससे होगा क्या, इसमें मुनाफा ज्यादा नहीं, यहाँ पे 3-3 लाख रुपए कमाने के चक्कर में आप 3-3 लाख रुपए गवा बैठते हो, ठीक है। यहाँ पे श्योरिटी आ जाती भाई, यहाँ पे एक तो आपका तुक्का बहुत बड़ा लग जाएगा, रिस्क अगर लग भी गया, आपका बैड लग भी हुआ तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है, और एवरेज में आप 1-1.5 लाख आराम से चलते रहते हो। तो ये जो सिस्टम चलेगा आपका 1 एकड़ के पीछे, ठीक है, ये कम से कम इतना भी मिल रहा है ना भाई, चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कम एरिया में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, मतलब कम एरिया में आपके पास 2 एकड़ का खेत है, 2 एकड़ में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन इसी एरिया में आपको एक लालच आ गया कि भाई मुझे इतना ही एरिया में ज्यादा पैसा कमाना है, तो आप इस तरफ मुड़ गए, और इसी तरफ मुड़ने के बाद आपका नुकसान होना स्टार्ट हो गया है। तो भाई ऐसे सिचुएशन में आपको अगर इस कंडीशन में अगर अच्छे से मुनाफा हो रहा है या साधारण फसलें करके, तो आप एरिया बढ़ाए, लीज पे ले, इतना ही आपको रिस्क लेने का है तो लीज पे लेके रिस्क ले। ऐसा रिस्क मत ले क्योंकि ये रिस्क बहुत बड़ा होता है। बागवानी वालों फसलों के लिए आपका समय तो बहुत लंबा जाता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि फसल का चुनाव करते वक्त किस स्ट्रेटजी से जाना है, थोड़ा शांत दिमाग से सोचेगा। ये एक सबसे पहला वायरस का कारण हो गया। अभी दूसरा कारण क्या है सर जी? ये कारण था, जी हाँ, ये कारण ही था जो सबसे प्रमुख कारण इसे कहते हैं। अभी दूसरा कारण बता देता हूँ कि क्या होता है। हमारा खेत रहता है 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, और हम लेते हैं बड़ी बड़ी चीजें किसानी करने के लिए। क्या होता है, कुछ चीजें हम भाड़ा देकर भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हमें ट्रैक्टर का जरूरत नहीं है, 1 एकड़ के लिए, 2 एकड़ के लिए क्या जरूरत है, हम भाड़े का पैसा देकर भी हम कर सकते हैं वो चीजें। लेकिन क्या है, नहीं ट्रैक्टर ही लेना है तो ट्रैक्टर ले लिया। ट्रैक्टर लेते वक्त भी क्या होता है, आप कैपेसिटी का भी एक चीज आ जाता है। अभी आपको ज्यादा जरूरत नहीं कैपेसिटी का, मतलब ज्यादा एचपी का ट्रैक्टर का जरूरत नहीं, फिर भी आपने ले लिया, वहां पे भी दिक्कत आता है। उस ज्यादा एचपी में भी आपको ब्रांड ही खरीदना है, मतलब जैसा बहुत महंगा वाला ब्रांड कौन सा है ट्रैक्टर में, कुबोटा, तो वो ब्रांड ही लेना है, मतलब मेरा इमेज अच्छा रहेगा। मतलब ये बिना सोचे समझे जो आप डिसीजन लिया है वो एक आपको तकलीफ दे रहा है। और एक चीज, अभी इससे बाहर निकलने का सबसे बड़ा तरीका, आज की खास बात भी आप इसे कह सकते हो, इससे बाहर निकलने का सबसे बड़ा तरीका जो कि मैंने भी अपनाया था, जो जो चीजें आपकी बेवजह पड़ी हुई है, जो जो चीजें आपके खेत के अगल बगल में बेवजह पड़ी हुई है, जो कि आपके किसी भी काम में नहीं आने वाली है, फ्यूचर में भी नहीं, पहले उनको निकाल दो, बेच दो भाई। कुछ आपके एक्सेसरीज है, मतलब कोई कल्टीवेटर पड़ा हुआ है, पुराने वाला भी और नया वाला भी आया, तो पुराने वाला भाई कभी ना कभी काम आ जाएगा, इस सोच में आपने रख दिया है, लेकिन वो कभी काम में नहीं आने वाला, ये आपके मन को भी पता है, तो भाई उसे निकाल दो। जितना मिले उतना मिले, 1000 रुपए मिले या फिर 10,000 मिले, निकाल दो, ठीक है। तो ऐसी बेवजह की चीजें पहले तो आपको सेल आउट कर देनी है, बेच देनी है। तो ये सेल करने के बाद जितना पैसा आएगा वो आपकी थोड़ी बहुत पूंजी को आधार देगा। मैंने कहा था कि भाई सब कुछ बेच बाच के आपको फायदा होगा, जो चीजें जरूरत की नहीं है वही बेचकर आपको थोड़ा सा आधार मिलेगा, और आपके सामने वो स्पेस भी खाली होगा जहां पे आप कुछ कार्य भी कर सकते हो। दूसरी बात, आपको कर्जे में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, रिस्क मैनेजमेंट समझना है। यहाँ पे कर्जे में होते वक्त आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, और कर्जे का टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि उसी टेंशन के चक्कर में उस दलदल में और भी ज्यादा फंसते जाते। टेंशन ही नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन लेने के बाद भी आप उसमें फंस रहे हो, तो शांत दिमाग से आप अपना डिसीजन लेकर ही आगे की तरफ बढ़ना है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ऐसी हो गई कि आप जो भी फसल कर रहे हो उस फसल में आपको नॉलेज बढ़ाना है, मतलब वैरायटी के बारे में नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। आपके पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट हो गया, उसमें ज्यादा नॉलेज होना चाहिए आपके। भाई स्मार्ट फार्मिंग का जमाना है। अभी एक बात बता देता हूँ, कोई क्या करता है, साधारण मिर्च, शिमला मिर्च लगाना है तो पूरा पंडाल बनाता है, ऐसे तार बिछा के उसको लंबी लंबी
धागों से बांध देता है, नायलॉन के धागों से या फिर सुतली से बांध देते हैं। तो भाई यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है। अभी स्मार्ट फार्मिंग क्या हो गया, 2-2 फीट का भाई आपका डंडी लो और उसमें नायलॉन बिछा के उसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम बना लो, हो गया काम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो कि कॉस्ट कटिंग करते हैं, आपका बजट बहुत ज्यादा कम करते हैं। ऐसी चीजों में आपको आना चाहिए भाई। ये उतारना बहुत सिंपल चीज है, इससे हमने ही मुश्किल बना दिया है ज्यादा कमाने के चक्कर में। तो भाई एक बात बता देता हूँ, आप एक बार तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। आपकी जीने की लागत कितने, मतलब आपका मेंटेनेंस कितना है, फैमिली का मेंटेनेंस निकालो, आपके खेत का मेंटेनेंस निकालो, तो उसी के साथ साथ जीने की लागत हो गई, आपके जो भी टारगेट है, बच्चे का शादी हो गया या फिर मुझे बेटे के लिए घर बनाना है अच्छे से, या फिर मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो उसके लिए कितना लगता है, कितना पैसा लगेगा, वो सब एक कागज के ऊपर लिख लो। और कितने साल में करना है, क्या कितने साल में होना चाहिए, ये सभी अच्छे से लिख लो। फिर उसको डिवाइड करते जाओ, एक मंथली आपको कितना टारगेट पड़ता है, मंथली आपको इतना टारगेट पड़ेगा, या फिर एक साल में आपको इतना कमाना पड़ेगा, तब आप अपना टारगेट अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो ये टारगेट आपको लिखने के बाद ही समझ आएगा कि इतने इतने दिनों में होगा। भाई थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात उन किसानों के लिए होगा जिनके जिंदगी में ये भाई साहब घुस चुके हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, एक कहावत भी है, पैसों को पैसा खींचता है। पैसों को पैसा क्यों खींचता है? क्योंकि उस दिमाग के अंदर कुछ भी चीजें नहीं होती है टेंशन वाली, उसके दिमाग में सब चीजें अच्छी अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि जिस किसान के पास, जिस बंदे के पास कर्जा नहीं होता है, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, तो वो सोचता है कि इसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कहाँ पे किया जाए। तो उसी कारणवश पैसों को पैसा खींचता है। और जिस किसान के जिंदगी में दिमाग में सिर्फ कर्जा कर्जा रहेगा, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि भाई इससे छुटकारा कैसे पाए, और ये छुटकारा कभी नहीं हो पाता, क्योंकि आप इसी कारणवश इस दलदल में फंस चुके हो। तो सबसे पहली बात, दिल पे पत्थर रख के पहले दलदल से बाहर निकलो, फिर मेहनत करो। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े कर्जे उतारे जा सकते हैं अगर आपके जिंदगी में अच्छी तरीके से मैनेजमेंट की चीज हो। तो ये मैनेजमेंट करना आपको बहुत जरूरी है। तो ये मैनेजमेंट जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए अभी थोड़ा राइटिंग का भी जरूरत होता है। इसको पेपर वर्क कहते हैं अंग्रेजी में। पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। पेपर वर्क दूसरे का देख कर नहीं कि भाई उसने 2 करोड़ कमाए, 3 करोड़ कमाए, 4 करोड़ कमाए, इसलिए नहीं करना है। पेपर वर्क करना है आपके निगेटिव बातों को निकालने के लिए। निगेटिव बातें मतलब कौन सा? सबसे बड़ी निगेटिव बात तो ये कर्जा है, वायरस है, इसको निकालने के लिए। आपका खेत का जो नुकसान हो रहा है उसका नुकसान बचाने के लिए पेपर वर्क करना है। इसलिए नहीं कि भाई हाँ 2 मुर्गियां ली है, वो 4 अंडे देंगे, 4 अंडों से 8 मुर्गियां, 8 मुर्गी से, ये वाला कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। पेपर वर्क करना है तो वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे आपका फायदा ही होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सॉरी उसके लिए, लेकिन विषय बहुत ही जरूरी था। बहुत सारे किसान अब इसमें फंसने वाले हैं और कुछ तो फंस भी चुके हैं। मैंने सोचा सही समय पे यही वीडियो बनना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूँ कि आपका कोई दोस्त अगर फंसा हुआ है तो एक छोटा सा प्रयास के तौर पर आप यह वीडियो उस तक पहुंचा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।